प्रणाम। अपने सब देखेला शुरू कर दिलू है एडीआर मीडिया बिहार। एडीआर मीडिया पहला यूट्यूब चैनल है जी बात के चर्चा पहले से करते आ रहे हैं कि टिकारी राजद के होते और राजद से उम्मीदवार के संभावना का है। और हमरा पास अभी जो मेहमान हथी वो हथी टिकारी के नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार दांगी जी। सबसे पहले सर बधाई दहिए विधायक बने के। और ओकर बाद एकदम पहले भी हमारे ही रहे कि सीधे सीधे सवाल पे आवा है। एगो वीडियो आ रहे अपने के माता जी के चर्चा कर रहे थे कि अपने कभी दिल्ली में ऑटो ड्राइवर है थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे शुरुआत होले हल ऑटो ड्राइवरी के और फिर राजनीति में कैसे बैक होले, ई बात पर हम चर्चा करल चाहेंगे कि अपने। सबसे पहले आपको तो हम धन्यवाद देते हैं चैनल को कि आप हमारे पास हमारी जीवनी के लिए आप आए हैं। और एक हम किसान परिवार के लड़का थे, खेती बाड़ी से ही जीविकोपार्जन चलता था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण हम दिल्ली गए थे। और दिल्ली में मुझे लगा कि ऑटो चलाने के पश्चात मुझे कुछ समय अगर मिलेगा तो मैं सामाजिक कार्यक्रम को करूँगा। और शुरू से ही मेरा दिलचस्पी सामाजिक काम में रहा है। आज नहीं, कब के दौर है कि अपने दिल्ली गए थे? लगभग 95-6 के आसपास। हाँ, 95-6 के आसपास। तो मुझे लगा कि नहीं, स्वतंत्र हम काम करें, सेल्फ काम करें और अपना काम करें। इसके लेकर के मुझे एक ऑटो खरीदे वहाँ पे और अपना वहीं से अपना चालू किए। और चालू करने के पश्चात वहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम में करते रहते थे। एक संस्था बनाए थे नॉन पॉलिटिकल, बिहार जागरण मंच। बिहार जागरण मंच। हाँ, बिहार के लोगों को वहाँ पर यूनाइट कर कर के होली मिलन समारोह हो, छठ पूजा समारोह हो, वैसे ऐसे कई कार्यक्रम में हम भाग लेते रहते थे और अपने लोग के बीच में हम काम को करते रहते थे। मेरा राजनीतिक शुरुआत दिल्ली से ही हुआ था। और टेम्पू चालक का हम यूनियन के दिल्ली प्रदेश का हम अध्यक्ष भी रहे थे। अच्छा, हाँ। वो भी इलेक्टेड पद होगा जी। तो हम उसके बीच में हम काम करते भी रहते थे। और जो भी जन समस्या होता था या किसी प्रकार का, तो हम उसके बीच में हम अपना दायित्व को निभाते रहते थे। आप बोले कि मैंने हम दिल्ली में ऑटो चलावे लगे शुरू कर लिए। वो ऑटो जो है लक्की ऑटो जो आज यहाँ तक पहुँचैल के, मतलब पहला जीविकोपार्जन के पहला साधन से लेके अभी तक वो ऑटो के जो नंबर है वो अपने को याद है कि अपने भुला गए? जी, 4728 4728 दिल्ली नंबर होता दिल्ली नंबर था, 4728। 4728। और आज देखिए कि यहाँ भी मेरा जो गाड़ी का नंबर है 4737 ही है, जो भी गाड़ी का नंबर है। तो मेरा राजनीति के शुरुआत 4728 जो टेम्पो का नंबर था, आज भी मुझे पूरा याद है। हाँ। अपने दिल्ली से कब वापस बिहार आ गए थे फिर? दिल्ली से हम वापस आ गए थे 2011 के आसपास हम आ गए थे। 2011 में हाँ, अपने 11 के आसपास आ गए थे। और उसके बाद वापस दिल्ली न गए थे। तो बाइक और वर्मा का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें हम सक्रिय रूप से हम भागीदारी लिए थे। हाँ। उसके बाद एक बिजनेस में आए, तो अपना जीविकोपार्जन के लिए बिजनेस भी करते थे। और 2015 में उदयन रंजन चौधरी माओ से विधानसभा चुनाव जब लड़ रहे थे तो सक्रिय रूप से हम सक्रिय राजनीति में हम काम किया। और उसी तरीके से लगभग आज तक काम करते रहे। लोग से मिलना जुलना शुरू से ही मेरा स्वभाव नेचर रहा कि शोषित वंचित दलित अकलियत को बीच में जाकर के अपने लोग को आवाज़ बुलंद करना, अपनी बात को रखना, उनकी बात को सुनना, शुरू से ही मेरा ये मनसा रहा है। आज देखिए, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में शुरू से लेकर के आज तक मैंने वर्तमान बना रहा। और अभी कुछ दिन पहले टिकारी जिला संगठन का प्रधान महासचिव बने। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुझे आज एक साधारण सा कार्यकर्ता को टिकट देकर के टिकारी विधानसभा में
भेजा। आज देखिए टेकारी के महान जनता, महान मतदाता आज मुझे इस रूप में आज चुनने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया। टिकारी के लोग अपन आवाज़ बने लगी अपने के चुनल थी। जी तो टिकारी के मजबूत आवाज़ बन के टिकारी के लोग की लड़ाई विधानसभा में लड़ना है। देखिए टेकारी के विधानसभा के महान जनता एक बहुत बड़ा नई जिम्मेवारी मुझे दिया, तो मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने वोट देकर के मुझे विधायक बनाया, उसी तरीके से हम टेकारी के जनता के बीच में मैं ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक काम करता रहूँगा। क्योंकि पद मिलने से नहीं होता है। एक पद को जो मेरा गांव, कस्बा, शहर में जो रहते हैं, उनकी आवाज़ को मैं हमेशा बुलंद करूंगा। सड़क से लेकर सदन तक मैं उनकी आवाज़ को उठाऊंगा और मैं टेकारी नया एक इतिहास रचने का काम करूंगा। अपने के जो चुनाव प्रचार हम देखली ओकरा में ई बात समझ में अली कि कोई ऐसा एरिया इलाका न रहले जहाँ अपने ना गेल थे। तो ई दौरान अपने के काका का समस्या समझ में अली, जरा लगे थे कि यार मौका मिल गए तो तुरंत ओकरा सुलझावे के कोशिश मुझे अपार खुशी मिल रहा था कि जब से टिकट मिला, 11th आवर में मुझे टिकट मिला, और जब मैं टेकारी अनुमंडल में गया तो ऐसा जन सैलाब, ऐसा हुजूम देखने को मिला। लगा कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी होती है। वो उत्साह उस के तो भूतभोगी उस हमहू रहली हल कि उ धक्का में हम गिर गेली हल, कोई ना उस उठे तो नहीं तो हम दबले रह जेती। मैं पूरे टेकारी विधानसभा के महान जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिस जोश खरोश के साथ मुझे समर्थन दिया, नॉमिनेशन से लेकर के काउंटिंग तक मैं कितना भी काम कर दूंगा उनके बीच में, लेकिन उन लोग का कर्जा मेरे पर रहेगा। क्योंकि एक मेरा जैसा लड़का जो टेम्पू चला करके दिल्ली से लेकर के बिहार के मैदान में आया, राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुझे विश्वास कर करके मेरे पर एक विधायक का टिकट देने का काम किया। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिला है, मैं इस जिम्मेवारी को सतत प्रयास कर करके नई ऊंचाई तक मैं ले जाऊंगा। और एगो जे हम हमेशा कहते रहे मगही की लड़ाई बंद ना होवे के चाहिए। मगही हमनी के अपन भाषा है। आज भी माँ के हम मैये कहिए, पिताजी के हम बाजिए कहिए, भैया के हम भाइये कहिए। तो मेरा एक ये तो जो भाषा है, मेरा मातृभाषा जो है, इस चीज़ को कभी हम लोग भुलाए वाला ना ही हो। आज भी हम माँ के मैये कहते हैं, पिताजी के बाजिए कहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि ये सब जो अपना जो आवाज़ है मगही वाला, वो हमेशा चलित रहते, कहीं सोचे की जरूरत ना है। काहे कि अपन भाषा के जो भाषा ना कहा है, अपन माई के माई ना कहा है, अपन बाबूजी के बाजी ना कहा है, तो भारत माता के माँ ना कह सका है। इसलिए हम हमेशा मगही से लेकर के जो भी मेरा मातृभाषा है, बिहार के भाषा है, हम भुलाए वाला नहीं। आगे दिन भी जब मौका लगता है तो साधनों में मगही में हम बात को उठावे। अपने सदन में मगही उठावे के बात कल थी, लगे हम अपन चैनल के तरफ से और जो मगही के श्रोता थी उनका सब तरफ से धन्यवाद दहिए। और संविधानिक मजबूरी है अभी कि अपने शपथ मगही में न ले सका थी, तो ये संविधानिक मजबूरी खत्म करे के प्रयास अपने करता थी और मांग कैल जा सका है अभी से कि शपथ जो है मगही में हो सके, ना तो दोनों भाषा में होवे। मौका मिलते तो करल जाते। बड़े हम देखा लिए टीवी में, कोई भोजपुरियों में लेथिन है, कोई अंग्रेजियों में लेथिन है। हम चाहे कि हम मगहिए भी लिए। और याद रखबे शपथ ग्रहण बहुत जल्दी होते है। एकदम लेवे। हम कानून से अलग ना ही है, संविधान से अलग ना ही है, अपन लोग से अलग ना ही है, और अपन मगही भाषा से हम अलग ना ही है। जितना होते हम धरती के पटल पर उतारे की कोशिश करवे मगही में, कि जहाँ से रहा है, जहाँ के भाषा है, वो सतत प्रयास करवे कि हम अपन आदमी के एक भुलाए के ना चाहिए। काहे कि यहीं से
जन्मा लिए है, बढ़ लिए है, पोसैली है, पढ़ लिए है और बढ़ लिए है और विधायकों बन लिए है। तो हनी सब के आशीर्वाद से, हमनी सब के आशीर्वाद से, चाची के आशीर्वाद से, भैया के आशीर्वाद से। पूरे बिहार में रिजल्ट जो है यदि महागठबंधन के बात कल जाए तो ओकर पक्ष में न रहले, ओकर का मने पार्टी लेवल पर या प्रत्याशी लेवल पर का गलती समझ में आवे? देखा, हम यही कहो कि लोकतंत्र के हार होले है और सिस्टम के जीत होले है, लेकिन ये आगे दिन के लिए ठीक ना है। जे हमनी की पीढ़ी जो उठी ना ओकरा लिए ठीक ना है। लोकतंत्र कम से कम बचल रहे के चाहिए और सिस्टम से जितले है ना ये ज़्यादा दिन तक चले वाला ना है। लोकतंत्र बहुत खतरा हवा, संभाला कि ना, ये सिस्टम ज़्यादा दिन तक ना चला है। नेपाल वाला, बांग्लादेश वाला हालत हो तो कानून पर हमारे बिहार के आदमी, हमारे मगही वाला सब विश्वास करा तो कितना एगो थाना में फोर्स रहा है। लेकिन जहिया जनता अगर समझ जाते कि कानून और संविधान हमरा से अलग होके चल रहा है, तो जनता जखनी निकाल जथुन घर घरी तो पुलिस प्रशासन या कानून सब तख्ता पर रख देथुन। तो हम यही कहवाई कि ई बार जो होले है महागठबंधन के साथ, लोकतंत्र हार गए है और सिस्टम जीत गए। कहीं एकर पूरा वजह लालू परिवार के कलह तो नहीं? ये सब कुछो ना हुआ, संभाला कि ना है। ये सब खेल खेलल गलो है राष्ट्रीय जनता दल के साथे, महागठबंधन के साथे, संभाला कि ना। लगातार जो पार्टी के लोग हैं थे, हमारे नेता के पास जो विजन है, कितना दिन पहले कह दिल थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री करो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देवो। देखा वर्तमान सरकार सब ओकर पीछे पीछे कर ले जाता बा। एक पहले आज तक काहे ना होले हैं? बिजली या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपया मिला है, देख करके वर्तमान सरकार करे था। तुम हमारे नेता के पास विजन हवा और ओकरा देखा देखी करे था तुम, सरकार जो है तुमसे। संजय यादव के मामले में अपने के कार आए है, सबसे ज़्यादा बदनाम संजय यादव है कि परिवार और पार्टी सब। ऐसा कोई बात ना है। संजय यादव आज तक जहती से जनहित के मामला में हो, गरीब के ही मामला में हो, समाज के मामला में हो, राष्ट्रीय जनता दल के मामला में हो, कोई भी नहीं चाहते हैं कि हमारा परिवार आगे नहीं बढ़े, समाज आगे नहीं बढ़े, लोकतंत्र आगे नहीं बढ़े। कोई भी मनुष्य भी चाहता है, गलती कोई भी नहीं करना चाहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। संजय यादव जी के अपना उन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपना काम को किए हैं। हार जीत होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र जिस तरीके से अभी वर्तमान बिहार में महागठबंधन की सीट कम आई है, आगे आने वाला समय में लोकतंत्र खतरा में है। अपने सब सुन रहे थे टेकारी के नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार दांगी जी के एक कहल थी कि जो परिस्थिति बनले है कहीं न कहीं सिस्टम के जीत और लोकतंत्र के हार है, लेकिन लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में ही अपन काम करते रहते और बाकी भी बहुत बात होले। अब आगे फिर कभी मुलाकात होते तो विशेष बातचीत करबे। तब तक के लिए धन्यवाद।